बरसात की रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और गरजते बादलों की गूंज पूरे शहर में फैल रही थी। अथर्व मेहरा, 17 साल का, एक अमीर बिजनेस टाइकून का बेटा। अथर्व, एक नाम जिसके पीछे थी असाधारण क्षमताएं। IQ 180, टॉप ग्रेड स्टूडेंट, फिजिक्स पर ऐसी पकड़ जैसे हर सवाल का जवाब पहले से पता हो। लेकिन इस ब्रिलियंस के साथ उसके पास थी कुछ कमजोरी, जैसे तेज, चुभते हुए माइग्रेन अटैक और एक गुस्सा जिसे काबू में रखना आसान नहीं था। अथर्व अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने फैले फिक्स के नोट्स पर उसकी आंखें थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। उसका चेहरा हल्की पीली रोशनी में चमक रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें। उसके कमरे में बिखरी हुई नोटबुक्स, लैपटॉप और कैमरा ट्राइपॉड इस बात के गवाह थे कि वो घंटों से किसी कंटेंट आइडिया पर काम कर रहा था। लेकिन दरवाजे के पास खड़े उसके पिता के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। ये सब टाइम वेस्ट है, तुझे फैमिली बिजनेस संभालना चाहिए। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। उसने मेज पर रखा पेन इतनी जोर से फेंका कि वो दीवार से टकरा कर गिरा। क्यों कोई मेरी बात समझता ही नहीं? गुस्से के उस उबाल में उसने पास की अलमारी को जोर से धक्का दे दिया। अलमारी हल्की सी हिली और पीछे की दीवार से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे अंदर कुछ दरक गया हो। लेकिन उस वक्त उसका ध्यान वहां नहीं था। चाहे कुछ भी हो, उसने बड़बड़ाते हुए दरार पर एक बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया और बिस्तर पर गिर पड़ा। अगली सुबह अथर्व की नींद अचानक टूटी। कमरे में हल्की ठंडी हवा घूम रही थी। उसकी नजर उस पोस्टर पर गई जो अब बीच से हल्का सा फटा हुआ था और उसका निचला हिस्सा हवा में फड़फड़ा रहा था। उसका माथा सिकुड़ गया। यह हवा कहां से आ रही है? क्योंकि उसे पता था उस दीवार के पीछे तो एक स्टोर रूम है जिसमें खिड़की तक नहीं। वो धीरे धीरे उठा, पोस्टर हटाया और चौंक गया। दीवार के बीच में एक पतली सी दरार हो गई थी जिसमें से हल्की नीली रोशनी और ठंडी हवा निकल रही थी। जिज्ञासा अब उसके गुस्से से बड़ी हो गई। उसने टूल बॉक्स निकाला और हथौड़े की मदद से ईंटें ढीली करने लगा। हर ईंट निकलते ही हवा और ठंडी होती जा रही थी और वो नीली रोशनी अब दीवार के अंदर धड़कती सी लग रही थी, जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। अंत में उसने इतना बड़ा छेद कर लिया कि उसमें झुककर अंदर देख सके। मोबाइल की टॉर्च ऑन की। अंदर एक संकरी अंधेरी सुरंग थी जिसकी दीवारों पर किसी अज्ञात धातु का हल्का सा चमकीला लेप था। दिल धड़क रहा था, सिर में हल्का माइग्रेन चुभने लगा, लेकिन उसने घुटनों के बल झुककर सुरंग में घुसना शुरू किया। सुरंग खत्म होते ही वो एक विशाल लोहे के गेट के सामने खड़ा था। गेट काले रंग का, उस पर अजीब सी चिन्ह व पुरानी लैटिन जैसी लिखावट उकेरी हुई थी। गेट के बीच में एक गोल दरवाजा था जो उसी नीली रोशनी से धड़क रहा था। अथर्व की सांसें भारी हो गईं। ये कोई साइंस प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। उसने कांपते हाथ से गेट को छुआ और पल भर में वो खिंचकर गेट के दूसरी तरफ चला गया। बेहोश अथर्व ने जब आंखें खोली तो पाया कि वो अब किसी कमरे में नहीं, बल्कि एक खुले वीरान मैदान में था। लेकिन ये कोई साधारण मैदान नहीं था। ऊपर का आसमान पूरी तरह काला, जैसे किसी ने सारे तारे निगल लिए हों। बादलों की जगह एक भारी ठंडी धुंध तैर रही थी जिसमें हल्की हल्की काली आभा चमक रही थी। हवा घनी थी, सांस लेना मुश्किल था और उसमें एक अजीब सी गंध तैर रही थी, लोहे और खून का मिश्रण। हर सांस के साथ वो गंध उसकी नाक के अंदर जम सी रही थी। दूर धुंध के बीच एक गांव जैसा कुछ नजर आया। टूटी फूटी झोपड़ियां, मिट्टी से सनी पगडंडियां और सूखे पेड़ जिनकी शाखाएं मानो किसी की ओर पंजे फैलाए खड़ी हों। गांव के बीच में लोग जमा थे, कुछ बिल्कुल आम इंसानों जैसे, थके, भूखे और डरे हुए, लेकिन कुछ ऐसे जिनका कद लंबा था और वो उन आम इंसानों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कपड़े पुराने पौराणिक मूर्तियों जैसे सोने और लाल धागों से सजे और चेहरे पर ठंडी भावहीन नजर।
सारे गांव वाले उन लंबे लोगों के सामने झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे, मानो उनकी जान बस इनकी मर्जी पर टिकी हो। अथर्व ने पास खड़े एक बूढ़े बाबा से पूछा, ये लोग कौन है बाबा? बूढ़ा बाबा कांपते हुए बोला, ये देवता है। चुप रहो, वरना ये हमें सजा देंगे और मार भी सकते हैं। अथर्व की नजर अचानक उनके पैरों पर पड़ी और उसका दिल धक से रह गया। उनके पैरों पर पतले, काले, चमकदार तार बंधे थे जो सीधा जमीन में गायब हो रहे थे। उसका दिमाग घूमने लगा, ये देवता तो बिल्कुल नहीं है, ये तो किसी के पपेट्स हैं, किसी और के हाथ में इनकी डोर है। तभी उसकी नजर गांव के केंद्र की ओर गई। वहां एक ऊंचा, अजीब सा टावर खड़ा था, काले पत्थरों से बना, ऊपर की ओर पतला होता हुआ। टावर के चोटी पर लाल रोशनी लगातार धड़क रही थी, धीमे धीमे, जैसे किसी जीव का दिल धड़क रहा हो। लेकिन वो रोशनी सिर्फ दिख नहीं रही थी, वो महसूस हो रही थी, जैसे हर धड़कन उसकी आंखों में घुस रही हो, उसके सिर के अंदर आवाज कर रही हो। और फिर बिना कोई हलचल, बिना कोई हरकत, एक गहरी, भयानक आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंज उठी, स्वागत है अथर्व, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अथर्व को यह किसकी आवाज सुनाई दी थी? कौन था वो? कहां आ गया था अथर्व? क्या ये कोई दूसरी दुनिया थी? जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए।